गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज सीटी एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक। आज हम देखेंगे मैथ का एक टॉपिक, वर्ग का टॉपिक जो है, स्क्वायर जो है उसको देखेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? नॉर्मली कहा जाता है कि संख्या का संख्या से गुना कर दिया जाए तो वह संख्या का वर्ग बन जाता है। तो ये तीनों ही पैटर्न इसके साथ रखे जाते हैं। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 16 और इसको 4 की स्क्वायर के हिसाब से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हमें नॉर्मली क्या है कि हम लोग कहते हैं कि संख्या का संख्या से गुना कर लेंगे। 11 का 11 से गुना किया, 121 आ गया, 11 की स्क्वायर हो गई। लेकिन अगर बड़ी संख्याओं की बात करें 98, 76, 42, 48, तो इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है। तो आज हम लोग इस पोर्शन को बड़े आराम से सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास दो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जिसके अंदर पहली ट्रिक है 50 से नजदीक की संख्याओं का वर्ग और दूसरा है 100 से नजदीक की संख्याओं का वर्ग। इन दोनों ट्रिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना जरूरी है। तो एक छोटी सी टेबल बनाते हैं 1 से 30 तक की संख्याओं की। तो आप सभी मेरे साथ इसको रिवाइज भी करते चलेंगे और साथ साथ में याद भी करते चलेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 का 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 का 441, 22 484, 23 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 784, 29 841, 30 900। ये हमारी एक टेबल छोटी सी तैयार हो गई। इसको आपको बार बार याद करना है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 29 और 30 को ऊपर लिख लेते हैं। 29 841, 30 900। ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 42 का वर्क करना है मुझे। तो ये ट्रिक वर्क कैसे करेगी, बड़े आराम से एक एक स्टेप को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 42 का 50 से अंतर कितना है। 42 50 से 8 कम है। इस ट्रिक के अंदर जो हमारी बेस वैल्यू रहेगी वो हमेशा ही 25 रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। डिफरेंस की बात करते हैं। हमारा डिफरेंस कितना आया था, -8। -8 है तो 25 में से 8 गए 17। अब जो हमारा डिफरेंस है उसका वर्ग, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 42 का स्क्वायर हो गया 1764। ये आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लगा रहा हूं। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये विदाउट पेन पेपर आप इसका यूज
करके बड़े ही आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 48 का स्क्वायर देखते हैं। तो तरीका वही, 48 का 50 से स्क्वायर में अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, -2। बेस वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, कितनी रहेगी, 25। डिफरेंस -2, डिफरेंस कितना है, -2। 23, 25 में से 2 गए, 23। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। अब यहां पर 04 लिखेंगे। अगर आपने सिर्फ 4 कर दिया 234 तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 2304। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 38 का स्क्वायर करते हैं। तो 38 का 50 से डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा, -12। बेस वैल्यू वही रहेगी 25। डिफरेंस कितना है, -12। 25 में से 12 गए, 13। 12 का स्क्वायर 144। आप टेबल में चेक कर सकते हो, 12 का स्क्वायर कितना है, 144। तो यहां पर 3 वैल्यू आ गई। अब भी हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी, स्क्वायर के अंदर ये जो तीसरा अंक है इसको इसके अंदर मर्ज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 1444। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसको चेक कर लीजिए। 38 से 38 मल्टीप्लाई करोगे आंसर यही आएगा। आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। आगे ये तो थे 50 से छोटी संख्याएं। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप 31 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब इस ट्रिक का दूसरा पार्ट देखते हैं। इस पार्ट के अंदर 50 से ऊपर की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग देखते हैं। तो उसके लिए मैं पूरा साफ कर देता हूं। ये पहली ट्रिक हमारी समझ में आ गई होगी आपको। अब इसी का दूसरा पोर्शन देखते हैं। आगे 51 से 75 तक हम इसी तरीके से, इसी ट्रिक के माध्यम से यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 56 का। 56 की स्क्वायर करनी है मुझे, तो सबसे पहले काम वही, 56 50 से कितना अधिक है, 6। इस बार प्लस बेस क्या रहेगा, बेस हमारा वही रहेगा 25। डिफरेंस +6। पहले डिफरेंस कितना आ रहा था, माइनस में आ रहा था, अब क्या आ रहा है, प्लस के अंदर आ रहा है। तो 25 और 6 31। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। तो 56 का आंसर हो गया 3136। और एग्जांपल देखते हैं, इस बार 64 का स्क्वायर करते हैं। तो वही 64 का 50 से डिफरेंस 14। बेस वैल्यू वही रहेगी कितनी, 25। डिफरेंस +14। 25 में इसको जोड़ेंगे, 25 और 14 39। अब 14 का स्क्वायर कितना है, 196। अब इसको इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा 4096। आप सभी ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2 तरीके से आपको इसके अंदर मैंने क्वेश्चन बताए हैं। डिफरेंस का ही डिफरेंस, सिर्फ एक मात्र इसका अंतर क्या है, यहां पर वैल्यू किसकी आ रही है, प्लस में आ रही है, उसके अंदर वैल्यू किस में आ रही थी, माइनस में जा रही थी। तो इसके माध्यम से आप 31 से 50 और 51 से 75 तक की संख्याओं का एकमात्र ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। अब इसके बाद में नजदीक के 100 के नजदीक की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर देखने के लिए हम ट्रिक को थोड़ा सा बदलाव करते हैं। इस ट्रिक, दोनों ही ट्रिक्स के अंदर
आपको ये टेबल याद होनी बहुत जरूरी है। अब 100 से नजदीक की संख्याओं की जो ट्रिक है हमारी, उसके अंदर देखिए 92 का स्क्वायर करते हैं। अब 92 का 100 से डिफरेंस देखते हैं कितना आया, 8। अब माइनस में आ रहा है, यहां पर बेस वैल्यू क्या रहेगी? बेस वैल्यू वो संख्या खुद रहेगी जिसका हमने स्क्वायर करना है। तो यहां पर हमारी बेस वैल्यू आएगी 92, डिफरेंस कितना है 8 का, इसमें से इसको लेस कर देंगे, कितना आया 84, और वही डिफरेंस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। उस ट्रिक में और इस ट्रिक में क्या अंतर है, जैसे यहां दोबारा देखते हैं, 42 का स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया था, 42 को 50 के नजदीक देखा था। यहां पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, -8। यहां पर बेस वैल्यू हमारी कभी चेंज नहीं हुई, कितनी की थी हमने 25। यहां पर डिफरेंस वही सेम चीज है, -8। 28 में से 7, 25 में से 8 गए 17, अंतर का स्क्वायर 64। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, बेस वैल्यू चेंज की है हमने। यहां पर बेस वैल्यू क्या है, वह संख्या खुद है, यहां पर बेस वैल्यू फिक्स थी। ट्रिक के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसको आराम से हम समझ सकते हैं। इसको दोबारा से रिपीट करता हूं, 92 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले इसका 100 से डिफरेंस देखेंगे, कितना आया -8, बेस वैल्यू 92, डिफरेंस 8 का आया, इसको इसमें से लेस किया 84, उसके बाद में जो हमारा डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64। इसके बाद में और एग्जांपल देखते हैं, 100 से ऊपर तक की संख्याओं का देखते हैं। 106 का स्क्वायर देखते हैं, 106 माइनस 100 कितना आया 06 प्लस के अंदर। अब बेस वैल्यू क्या रहेगी, वह संख्या खुद रहेगी, डिफरेंस प्लस में 6 कितना आया 112। अब डिफरेंस का स्क्वायर तो हमारा आंसर आएगा 11236। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। सभी इस ट्रिक को प्रैक्टिस करके देखिएगा और अपने अपने आंसर मुझे जो है कमेंट में दीजिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।